दोस्तों पाकिस्तान की एक ऐसी पनडुब्बी भी थी जो दुनिया में टॉप लेवल पे आती थी, उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। अगर वो उस दिन न डूबती तो शायद आज बांग्लादेश ना होता, बांग्लादेश कभी बन ही ना पाता और शायद 1971 में भारत बुरी तरह हार जाता। तो नमस्कार जी, मेरा नाम है अमोक और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पीएनएस गाजी के बारे में। दोस्तों पीएनएस गाजी का नाम थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। पीएनएस का मतलब होता है पाकिस्तान नेवल शिप। जैसे कि भारतीय सेना, भारतीय नेवी अपने हर जहाज के नाम के आगे आईएनएस लगाती है, इंडियन नेवल शिप, उसी प्रकार पाकिस्तान अपने हर पानी वाले जहाज के सामने, अपने हर जो नेवी के जहाज हैं उनके सामने पीएनएस लगाता है, पाकिस्तान नेवल शिप। दोस्तों ये पनडुब्बी अमेरिका ने दी थी पाकिस्तान को। 1971 में क्या होता है, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो पाकिस्तान से बड़ा परेशान थे, पाकिस्तान बड़ा जुल्म कर रहा था, मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, औरतों के साथ ब्रूटली रेप हो रहे थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी, लोग परेशान थे, भारत से गुहार लगा रहे थे कि भारत बचा ले उनको। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी फैसला लेते कि हम युद्ध में घुसेंगे और पाकिस्तान को हरा के नया देश बनाएंगे जिसका नाम होगा बांग्लादेश। जब ये डिसाइड होता है, दोस्तों ये बहुत डीपली टॉपिक है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि हुआ क्या था। भारत ने क्या किया, इंडियन एयरफोर्स ने हवा से ब्लॉक कर दिया, ठीक है, पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान में घुस ही नहीं पा रहा था। पानी में हमारे नेवल शिप खड़े हो गए, उनमें से जो सबसे पावरफुल था, जो एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रांत, वो खड़ा हो गया। जब तक वो खड़ा था तब तक इंडियन नेवी सबसे मजबूत थी और आर्मी तो जमीन के रास्ते घुस ही रही थी बांग्लादेश में। तब का पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान परेशान, पाकिस्तान क्या करे। पाकिस्तान ने 14 नवंबर 1971 को अपनी एक पनडुब्बी, जो दुनिया की सबसे ताकतवर पनडुब्बी थी अमेरिका ने जिसको गिफ्ट किया था पाकिस्तान को, ठीक है, उसको लॉन्च कर दिया कि जाकर तुम विक्रांत को गिरा दो। अगर उस दिन वो विक्रांत को गिरा देती तो पाकिस्तान ये युद्ध जीत जाता, क्योंकि पानी के रास्ते खुल जाते उसके लिए। लेकिन होता क्या है कि एक गलती कर देते हैं पीएनएस गाजी वाले। ये जो गाजी के अंदर बैठे इनके कमांडर थे, जो शिप का कैप्टन था, जो उस पनडुब्बी का कैप्टन था, वो एक गलती कर देता है। वो रेडियो के थ्रू पाकिस्तान में बात कर रहा था और उसका सिग्नल भारत में कुछ इंजीनियर पकड़ लेते हैं, ठीक है। जब उसको सुना जाता है तो समझ में आता है कि पीएनएस गाजी निकल चुकी है विक्रांत को मारने के लिए। अच्छा, एक बेनिफिट ये था कि आने में थोड़ा समय लगता था कि हाँ 10 से 15 दिन का समय लगेगा तब जाके पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। अब भारत करे तो करेगा, दिल्ली परेशान है, दिल्ली में लोग परेशान है, जो हाई कमान था भारत का, क्या करना चाहिए। तो और तो कोई तोड़ था नहीं, पीएनएस गाजी को मारने का कोई आइडिया था नहीं। एक ही था जिसका नाम था आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत गाजी को मार सकता था, पीएनएस गाजी को। लेकिन समस्या ये थी कि आईएनएस राजपूत चलने की हालत में ही नहीं था, उसका इंजन खुला पड़ा था, इंजन खराब था, वो 1 फीट भी आगे नहीं बढ़ सकता था पानी के अंदर, वो विशाखापट्टनम में खड़ा हुआ था। अब करना क्या चाहिए, तो फैसला ये हुआ अगर किसी प्रकार पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम आ जाए तो राजपूत मार देगा आराम से। लेकिन गाजी को ऐसे लाएंगे, पाकिस्तान से थोड़ी बोलेंगे कि भाई तुम आ जाओ विशाखापट्टनम में, हम तुम्हें मारेंगे। तो अब क्या हो, भारतीय हाई कमान एक आइडिया निकलता है, हम अपने आईएनएस विक्रांत को, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, हम उसको बेच देंगे जो हमारे अंडमान निकोबार के द्वीप हैं वहां पर हम उसको छुपा देंगे और ये घोषणा करेंगे कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम आ रहा है अपना खाना पानी सब कुछ भरने के लिए, ठीक है, वो उसका स्टॉक खत्म हो गया है। और उस वक्त आईएनएस विक्रांत में 5,000 लोग रहते थे, 5,000 सैनिक कंटिन्यू रहते थे, ठीक है। ऐसा ही होता है, ये चीज़ की घोषणा होती है पूरे विशाखापट्टनम में कि भाई सामान तैयार करो, टनों गेहूं जाना है, आटा जाना है, ठीक है, चावल जाना है, अंडे जाना है, हजारों अंडे जाने हैं, ठीक, लाखों की संख्या में, क्योंकि 5,000 लोगों को खाना पीना नहीं लेने आ रहा, 3 4 महीने में एक बार आता है। तो ये समझ लो आप कितना ज़्यादा लेता होगा, ठीक है, टनों सब्जियां जानी है। तो इस प्रकार से तैयारी होने लगती है। सब भारतीय सरकार फेक करवा रही थी, ठीक है, जबकि विक्रांत आने वाला ही नहीं था, बस केवल हाइप क्रिएट की जा रही थी। सैनिकों से कहा जाता अपने अपने घर पे फोन करो, बोलो कि हम विशाखापट्टनम जा रहे हैं, ऐसा ही सैनिक बोलते हैं। पाकिस्तान अगेन जो कॉल होती है उसको ट्रैप कर लेता किसी तरह से, सुनता है उसमें ये साफ सैनिक बोल रहा होता अपने घर में कि हम विशाखापट्टनम जाने वाले हैं, 2 4 दिन वहां पे रुकेंगे जाके, ठीक है। ऐसा ही होता है, पाकिस्तान को लगता है सही बात विशाखापट्टनम में आईएनएस विक्रांत आ रहा है, मारने का पूरा पूरा मौका है। पाकिस्तानी बैल बुद्धि ये ढंग से कंफर्म भी नहीं करते कि आ रहा है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है, ये पीएनएस गाजी को फोन करते हैं, अब तुम बंगाल मत जाओ, अब तुम सीधा जाओ विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में मार गिरा दो जाके। वो भी बहादुर थी बहुत ज्यादा, वो भी निकल पड़ती है कि अब तो विशाखापट्टनम में मार के गिराएंगे आईएनएस विक्रांत को। वहां पर खड़ा था हमारा खराब राजपूत, ठीक है, आईएनएस राजपूत खड़ा हुआ था। 3 4 दिसंबर की रात को ये पहुंचते हैं विशाखापट्टनम, ठीक है।
राजपूत अपना सोनार सिस्टम डालता है। सोनार सिस्टम का यूज क्या होता है कि पानी के अंदर एक वेव छोड़ता है, ठीक है, सोनार सिस्टम। वो वेव जाके जहां से टकरा के वापस आती है तो उतना डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेती है। सपोज करो मेरे ये दोनों हाथ हैं, ये हमारा सोनार सिस्टम है। ये कोई भी चीज हो सकती है, चाहे पीएनएस गाजी मान लो, चाहे कोई आइसबर्ग मान लो, बर्फ का टुकड़ा मान लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वेव निकली यहाँ से, इसको टकराई, वापस गई, ठीक है। वापस जब जाएगी तो बताएगी जाके कि कितनी डिस्टेंस है। सेम ऐसा ही हुआ, सोनार सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि कुछ तो आ रहा है उसकी तरफ। अब जाहिर सी बात, पहले से पता थी कि कोई और जहाज नहीं जाएगा आईएनएस राजपूत के आसपास। तो पता चल चुका है कि 15 दिन हो चुके हैं निकले पीएनएस गाजी को, तो पीएनएस गाजी ही है जो आ रही है विक्रांत समझ के अटैक करने के लिए। राजपूत के पास सिर्फ 2 बम थे, ठीक है, जिसको बोलते हैं डेप्थ चार्ज। जो ये डेप्थ चार्ज होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक तरह का बैरल टाइप का बम होता है, बहुत बड़ा बम होता है, जो पानी में इतना ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है कि जो भी कोई पनडुब्बी होती है वो उसी में गोते खाने लगती है, उसी में डूब जाती है, ठीक है। ऐसा ही होता है, इसके पास 2 ही थे, ये दोनों ही मार देते हैं। 3-4 दिसंबर के बीच की रात है, रात के 12 बजे, 12 बजे के आसपास सोनार सिस्टम ने डिटैच किया था। 15 मिनट में 12:15 तक इन्होंने लॉन्च कर दिया। वाइब्रेशन होती है, पनडुब्बी के आगे की नोक टूट जाती है, क्योंकि वो ऐसे जमीन में लड़ जाती है पानी के अंदर सतह पर। ऐसे लड़ते तो उसके आगे की नोक टूट जाती है, ठीक है। जब नोक टूट जाती है तो उसके बाद उसके जो जहाँ पर उसके हथियार रखे होते हैं वो कंपार्टमेंट में आग लग जाती है, ठीक, अंदर से ही। और पूरी की पूरी फट जाती है बम की तरह, जैसे कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है ना, उस प्रकार से ब्लास्ट होता है। और जो पीएनएस गाजी है वो खत्म हो जाती है। 93 लोग मारे जाते हैं। और अगले दिन सुबह मछुआरे बताते हैं आके कि लाशें पानी के ऊपर तैर रही हैं, ठीक है। जो हमारे गोताखोर जाते हैं वहाँ से मलबे से कंफर्म होता है कि हाँ ये पीनस गाजी ही थी। और जब ये कंफर्म हो जाता है उसके बाद पाकिस्तान से कहा जाता है आओ भाई उठा ले जाओ अपना मलबा। पाकिस्तान नहीं उठाने आता है, ठीक है। पाकिस्तान को गहरा सदमा लगा, लेकिन भारत गुस्से में था कि तुम पीनस गाजी छोड़ोगे हमारे ऊपर, हम तुम्हें ऐसे छोड़ देंगे। भारत 2 मिशन लॉन्च करता है, मिशन पाइथन। उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन एयरफोर्स है वो जाती है कराची पोर्ट पे। इनका एक डिस्ट्रॉयर खड़ा हुआ था जिसका नाम था खैबर, पीएनएस खैबर। जब वो खैबर खड़ा हुआ तो खैबर को मार गिरा देती, ठीक है। उसको भी डुबा दिया जाता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नुकसान करती है पोर्ट पे 4 दिसंबर को। लेकिन मन नहीं भरता है, अब क्या करें। 8 दिसंबर को फिर से मिशन पाइथन के तहत फिर से जाती है इंडियन एयरफोर्स। जो पाकिस्तान के ऑयल डिपोर्ट थे, जो कंटेनर्स बड़े बड़े थे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जब ऑयल शिप के थ्रू आएगा तो उसको कहीं तो में रखना पड़ेगा। तो एक लार्ज स्टोरेज होती है, ठीक है, जहाँ पर ऑयल रखा जाता है, डीजल पेट्रोल कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, क्रूड ऑयल कुछ भी होता है। तो उन पे अटैक कर देती है, उनमें ऐसी आग लगती। 3 दिन तक कराची पोर्ट जल रहा था। पाकिस्तान की औकात नहीं थी कि उसको बुझा दे, ठीक है। 3 दिन जलता रहा, अपने आप आग उसकी बुझी थी जो कराची पोर्ट था। और उसके बाद फिर हिस्टोरिकली 93,000 सैनिक पाकिस्तान के सरेंडर करते हैं और वो युद्ध हम लोग जीत जाते हैं 1971 वार में। बांग्लादेश बनता है, नई सरकार आती है, तब जाके बांग्लादेश में चीज़ें नॉर्मल होती हैं। और इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी जीत होती है, ठीक है, 1971 वार भारत जीतता है और पीनस गाजी इस तरह से डूब जाती है। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आईएनएस विक्रांत के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक जहाज था जो कि वर्ल्ड वार के समय पर बनाना तैयार किया था, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वार पहले खत्म हो गई, ये बन नहीं पाया था। तो ब्रिटिशर्स ने काम रोक दिया था क्योंकि बहुत खर्चा आता है बनाने में। 1956-57 में भारत खरीद लेता है इसको और फिर भारत बनाता है इसको 4 साल में। और 1961 में भारतीय नेवी में इसको कमीशन कर दिया जाता है और 1997 में रिटायर होता जाके, ठीक है, भारतीय नेवी से। इसी प्रकार जो हमने दूसरा जहाज का नाम लिया जो खराब पड़ा था, आईएनएस राजपूत। दोस्तों आईएनएस राजपूत भी ब्रिटिश नेवी का ही जहाज था और हम लोगों ने इंग्लैंड से ही खरीदा था इसको। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अपने देश पर गर्व हुआ हो इस कहानी को सुन के, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट अच्छा अच्छा लाते रहेंगे और मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।